हेलो गाइज, डॉलर को साइड करते हुए और रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को हरी झंडी भी दे दी है। यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं बल्कि रुपया और रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच निवेश को लेकर उठाया गया ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की परमिशन भी दे दी है। यानी भारत हथियारों के बदले रूस को जो रुपए देगा, रूस उन रुपयों से भारत में बॉन्ड खरीद सकता है। हालांकि भारत के केंद्रीय बैंक में रूस का अकाउंट बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ही राशि है। लेकिन दोनों देशों ने अब जो कदम उठाया है उससे संभावित लाभ काफी ज्यादा है। यानी भारत रूस से जो सामान खरीदता है जैसे हथियार और तेल, उनका भुगतान भारतीय रुपए में करेगा और रूस उन रुपयों को भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश कर सकता है जो प्रतिबंधों से सुरक्षित है। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए अपने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग नियम को बदल दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान ने रूसी केंद्रीय बैंक भंडार के साथ रूस के दर्जनों बड़े उद्योगपतियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। भारत और रूस के बीच व्यापार के इस नए तरीके से अमेरिकी डॉलर रिजर्व सिस्टम को सांकेतिक झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर से ही व्यापार होता है और भारत ने उस सिस्टम को बाईकाट कर दिया है। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच भी डॉलर में व्यापार नहीं करके स्थानीय करेंसी में व्यापार करने पर बात चल रही है। यानी भारत ईरान से जो तेल खरीदेगा उसका भुगतान रुपए में करेगा और ईरान भारत से सामान खरीदेगा उसे अपनी करेंसी में खरीदेगा और आपसी करेंसी की वैल्यू की तुलना में डॉलर से नहीं की जाएगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और चीन के बीच भी यही करार हुआ है और रिपोर्ट है कि सऊदी अरब चीनी करेंसी को स्वीकार करेगा और चीन सऊदी अरब की करेंसी को स्वीकार करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सऊदी साम्राज्य अपने भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीनी मुद्रा में बनाए रखेगा। संभवतः हथियारों की बिक्री की आय के पुनर्निवेश के लिए भारतीय रूसी समझौते जैसी व्यवस्था में ही व्यापार होगा। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। क्या ये हमारे इंडिया के लिए फायदेमंद है या नहीं, इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू।